आज के इस अवसर पर अरे कितने प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा इस आज के कार्यक्रम के बाद। कुपोषण, अरे भाई कुपोषण में हम बाहर से कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे अलग बात है, लेकिन केवल घर में उसका दूध उत्पादन का सिस्टम बना देंगे तो न केवल आय बढ़ेगी बल्कि गाय अगर परिवार में है और माता बहनों को भी दूध मिल गया तो अपने आप अगली संतानों के लिए भगवान की दया से उसको दूध की तो कमी है, और क्या कमी है। दूध ऐसा आहार है जिसके माध्यम से संपूर्ण पोषकता उसके घर में अपने उपलब्ध है। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर ये जो बड़ी संभावनाओं का क्षेत्र खुला है, बहुत अच्छे से हम सब यशस्वी गृह मंत्री जी ने पर्याप्त समय भी दिया है। और जैसा कि हमने कहा कि कल अंबेडकर जी की जयंती है और उसकी पूर्व दिवस पर आज वो हमारे बीच पधारे हैं, तो सर्वहारा वर्ग के लिए जिस प्रकार से आप ध्यान दे रहे हैं, वाकई ये भूतो न भविष्यति, वर्तमान की सरकार जो काम कर रही है, छोटे छोटे काम, ऐसे काम जिन कामों को लेकर के दूरगामी दृष्टि से बहुत अलग प्रकार का लाभ मिलेगा। मैं अपनी ओर से दोनों विभाग को बधाई देना चाहूंगा। और कितने प्रकार की यहाँ योजनाओं का लाभ मिला। अब सहकारिता से पेट्रोल पंप चलेगा, ये भी हम यही देख रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, अभी पेट्रोल पंप वाला मिला। दवाई की दुकान वो सहकारिता संघ से चलेगी, सहकारी समिति से चलेगी। ये जो एक के बाद एक जितना दायरा खुल रहा है, फैक्ट्रियों के लिए भी जब अब जीआईएस हुई थी तो फैक्ट्री चलाने के लिए भी सहकारिता को जोड़ा है। ये बहुउद्देशीय वाकई बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेरी अपनी ओर से पुनः आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी भोपाल की धरती पे पधारे हैं। दिल खोलकर आपका स्वागत है और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सहकारिता विभाग के माध्यम से जब हम ये आयोजन को कर रहे हैं तो जो एक साथ जब मैंने प्रारंभ में बात कही है कि नीचे के स्तर तक भी बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से जोड़ करके जो कल्पना की है, हमारे लिए तो ये और महत्व की बात है। और मैं अपने लिए स्वयं के मानूं तो मेरे लिए भी हमारे घर के खुद की आय का साधन भी बड़े पैमाने पर पशुपालन से होने वाली दूध उत्पादन की क्षमता के बलबूते पर मैं स्वयं भी उससे अपने आप में परिवार में गौरवान्वित होता हूं कि हाँ, हमारी सरकार ने आकर के ये जो दूध उत्पादन के मसले पे विचार किया है और ये जिस प्रकार का निर्णय है आज और जो योजना है, मुझे मालूम है कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। जोरदार अभिनंदन करें एक ऐसे अदिति महापुरुष के लिए जिसने समानता के लिए अद्भुत काम किया। और हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमित्त बना करके उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कामधेनु गोपालन योजना को लागू करने का काम किया है, जो कल के बाद माननीय लखन पटेल जी ने बताया। जोरदार अभिनंदन करें। 25 से ज्यादा जो गौ माताएं के लेकर के 1 यूनिट उसमें 25% अनुदान और अधिकतम 200 गाय माता अगर आप पालेंगे तो लगभग 25% गाय माता एक तरह से आपको उस आपके प्रबंधन के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। और ये केवल जीवन में दूध उत्पादन के लिए हमारे प्रदेश में और अनुकूल माहौल है। हमारे यहाँ यद्यपि कृषि विकास दर बहुत अच्छी है, कृषि विकास दर के माध्यम से हमारी अपनी एक अलग पहचान देश में बनी है, लेकिन दूध उत्पादन में भी उतनी क्षमता, उतनी योग्यता, उतनी संभावना है। जैसे 9% दूध उत्पादन अभी राज्य का है, इसको 20% तक करना है। और ऐसे में जब हमारा फॉरेस्ट का एरिया बहुत बड़ा है, खेती के लिए मान लो जमीन नहीं है, लेकिन पशुपालन के लिए तो मना नहीं है, बहुत अच्छे से पशुपालन कर सकते हैं। और पशुपालन में भी उन्नत पशु के माध्यम से जब से ये योजना आई है, हर जगह हर स्थान पर उत्साह उमंग के साथ हर एक कोई किसी बात की बधाई दे न दे, पशुपालन की बात जैसे ही करते हैं ऐसा लगता है जिसके घर में गाय वो सब गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। जो ये बात करते क्या इसलिए हम वृंदावन बनाने निकले हैं, तो आनंद से झूम उठता हर सभा हर स्थान पर। ये इतना उमंग देता है कि हमारे अपने लिए परमात्मा की दया से हजारों साल से अपने इस देश के अंदर ऐसा माना जाता दूध दही की नदियां बहती थी, लेकिन काल के प्रवाह में और खास करके गाय माता के दूध को लेकर मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि गाय माता के दूध के मामले में तो दूध फेट से लेंगे, ये बड़ी सावधानी से बोलने वाली बात थी। फेट मतलब केवल भैंस का लेंगे, गाय का लेते नहीं थे। जब गाय का दूध ही नहीं खरीदोगे तो गोपालन को बढ़ावा कैसे मिलेगा। अब जब ये शुद्ध रूप से बात आ रही कि केवल गाय का दूध खरीदेंगे, मतलब गाय का भी खरीदेंगे भैंस का भी खरीदेंगे। अभी तक जितने दुग्ध संघ थे, कोई गाय का दूध लेने के मामले में जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा सारे के सारे दुग्ध संघ हाथ जोड़ते थे, भैया फेट के मामले में आ जाओ।
ये अलग बात है कि दूध वाले पानी मिला के भैंस का दूध, गाय का दूध वो टंकी चलाते रहते। यहां से लेके वहां तक गाय का दूध बाजार में मिलता था, लेकिन कोई दूध उत्पादक घर से अपना गाय का दूध बेचने जाए तो गाय का दूध नहीं खरीदते थे। मुझे इस बात का संतोष है, अब सरकार डंके की चोट गोमाता का दूध खरीदेगी और किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। जो हमारी मर्यादाएं थी वो आज भी है, आज भी सहकारिता राज्य का विषय है। भारत सरकार सहकारिता के कोई क्षेत्र में कानूनी बदलाव नहीं कर सकती है, तो पैक्स को पुनर्जीवित करना, डेयरी क्षेत्र का बढ़ावा करना, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू व्यवस्थापन करना, ये सारा काम कैसे हो सकता है? सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा। बहुत सारे पत्रकार अटकलें लगा रहे थे कि मॉडल बायलॉज राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा, मगर मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, आज संपूर्ण भारत ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर लिया। जब आपकी नीयत ठीक हो, परिश्रम करने की वृत्ति हो, तो नतीजे भी ठीक ही आते हैं। और मैं इस मंच पर से देश भर की हर राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मॉडल बायलॉज स्वीकार कर देश के सहकारिता क्षेत्र में नई जान डालने का काम किया है। क्योंकि प्राइमरी सोसाइटियां, चाहे प्राइमरी मछुआरा सोसाइटी हो, चाहे प्राइमरी डेयरी हो, चाहे पैक्स हो, वो जब तक मजबूत नहीं होती है, उसके ऊपर 3 स्तरीय सहकारी खाका मजबूत हो ही नहीं सकता। और पैक्स जो एक समय केवल और केवल शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस का काम करते थे, जिसमें करीब करीब आधे % का उनको मुनाफा होता था, उसकी जगह पैक्स आज 20 से ज्यादा काम करते हैं और 20 से ज्यादा कामों में आज पैक्स इन्वॉल्व हो गए। इसके माध्यम से पैक्स की इनकम बढ़ेगी। 3 नई राष्ट्रीय कक्षा की सहकारी समितियां बनाई, किसानों की उत्पाद को विश्व के बाजार में बेचने के लिए एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव बनाया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाले किसान को, जिसने अपना एक खेत को ऑर्गेनिक कर लिया है, उसको ज्यादा रेट मिले, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव बनाया। और ये दोनों इनिशिएटिव से ढेर सारा आने वाले दिनों में, मेरी बात याद रखना, 20 साल के बाद ये अमूल और अन्य संस्थाओं से भी बड़े संस्थान बनने जा रहे हैं, मेरी बात याद रखना। इसके साथ एक बीज के लिए कोऑपरेटिव बनाकर, अभी बीज की खेती बड़े किसान ही कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां बीज का प्लॉट देती है तो 4 हेक्टेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है, परंतु हमने 2.5 एकड़ की जोत वाले किसान को भी बीज की खेती के लिए, बीज की कोऑपरेटिव के लिए मौका देने की शुरुआत की। और भारत के जितने भी मीठे बीज हैं, नॉन हाइब्रिड बीज हैं, इसका संरक्षण और संवर्धन ये हमारी बीज कोऑपरेटिव कर रही है। मित्रों, ये तीनों कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान को अपनी उपज का उचित दाम भी मिलेगा, विश्व के बाजार में किसान को जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जो मुनाफा होगा, चाहे एक्सपोर्ट का हो, ऑर्गेनिक का, वो कोऑपरेटिव डेयरी की पैटर्न पर किसान के बैंक अकाउंट में आना पई के साथ
जमा हो जाएगा, इसका मुनाफा किसान को मिलेगा, व्यापारी को नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने की सहकारिता के अंदर प्रशिक्षण के लिए सहकारिता विश्वविद्यालय भी बनाया। हर क्षेत्र के तज्ञ वहीं से निकलेंगे, जिसका स्वभाव ही सहकारिता का होगा, चाहे वो अकाउंटेंट हो, डेयरी इंजीनियर हो, पशु का डॉक्टर हो, कृषि वैज्ञानिक हो, ये सारों को ट्रेन कर हम वहां से बाहर निकालेंगे। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पैक्स के कंप्यूटराइजेशन में पूरे भारत में पहला नंबर अपनी मध्य प्रदेश सरकार का, और पूरा कंप्यूटराइजेशन होकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ा हुआ, नाबार्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ा हुआ, नाबार्ड के साथ भी हुआ, और ऑनलाइन ऑडिट कर सके ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई, जिसके कारण पारदर्शिता आई। और ये सारे पैक्स जो कंप्यूटराइज हुए, वो सारे भारत की 13 भाषाओं में किसान की भाषा में काम कर रहे हैं। किसान को बैंक अकाउंट देना है, मध्य प्रदेश है तो हिंदी में दिखाई पड़ेगा, गुजरात है तो गुजराती में, बंगाल है तो बंगाली में, तमिलनाडु है तो तमिल में दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार का एक सुंदर सॉफ्टवेयर बनाकर भारत सरकार ने पैक्स के अंदर प्रस्थापित करने का काम किया। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।